नमस्ते मेडिकोज। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है इरेक्टेस। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है शायद आज के समय में हर युवा इस विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, इस विषय में सर्च करता है और इस तरीके के प्रोडक्ट के बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सर्च करता हुआ मिल जाता है। तो आज हम प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है इरेक्टेक्स, इस पाउडर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इरेक्टेक्स जो है जाइडस फोर्टिज़ा कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है जो बहुत सारे मेन इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स समाये हुए हैं जो आज के नौजवान के युवाओं की बहुत सारी समस्याओं का निदान करने के लिए सक्षम है। तो आइए देखते हैं क्या है इस प्रोडक्ट का काम, क्या क्या है इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स और इसके एपीआईज, किस तरह के लोगों को इस पाउडर का यूज़ करना है, एसेट्रा एसेट्रा। बहुत सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, खोलते हैं इसका डिब्बा। हालांकि इसमें 10 पाउचेस होते हैं। फ़िलहाल मेरे पास एक ही बचा है, जो बचे हुए थे वो मैंने सेल कर दिए हैं। आप ये मत सोचना कि मैंने खुद पी लिए हैं, सेल कर दिए हैं। तो कुछ इस तरीके का पाउच है इरेक्टेक्स का, आप देख सकते हो। 10 ग्राम का ये सैचेट है। 10 ग्राम के सैचेट की जो एमआरपी है वो लगभग 80 रुपये के आसपास है मार्केट में। 80 से 90 रुपये का प्रोडक्ट है ये इरेक्टेक्स 10 ग्राम का पाउच। तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या समाया हुआ है इस पैकेट के अंदर। तो सबसे पहला जो इसके अंदर एपीआई है वो है आपका फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट। अब जैसा कि आपको नाम सुन के लग रहा होगा ये बहुत ही हाई फाई केमिकल है। इसके अंदर क्या चीज़ है, फेनुग्रीन एक्सट्रैक्ट क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है, क्या यूज़ करता है। तो सादा सिंपल भाषा में फेनुग्रीन जो होता है उसे मेथी कहते हैं। मेथी का साग तो शायद सभी ने खाया होगा। तो फेनुग्रीन एक्सट्रैक्ट जो होता है वो मेथी के पौधे का एक्सट्रैक्ट, उसका रस निकाल के बनाया जाता है। तो फेनुग्रीन एक्सट्रैक्ट जो होता है यानी कि मेथी जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होता है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जो होता है, एक टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है मेल के अंदर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। यानी कि किसी भी आदमी में जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा तो वह उतना ज़्यादा मस्कुलर होगा, उसका अपीयरेंस एकदम मर्दों वाला, गबरू जवानों वाला होता है और बहुत सारे फंक्शंस करता है और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाला हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन जो होता है। टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो मेथी जो होती है वो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती है। जब हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो हमारे अंदर बहुत सी क्षमता उत्पन्न होती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हमारी एनहांस होती है और हमारी शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ती है, हमारी मसल्स ग्रो करती हैं। तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स भी टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेते हैं अपनी मसल्स को बढ़ाने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके बाद हमारा दूसरा साल्ट है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो रोल होता है तो ये हमारे स्टमक में एब्जॉर्प्शन की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हमारे स्टमक में जाकर मैग्नीशियम जो होता है किसी भी चीज़ को सोखने की, यानी कि किसी भी खाने को या इस दवा को लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, इसके संग मैग्नीशियम मिलाने से ये होता है हमारे स्टमक में जाकर बहुत ज़्यादा मात्रा में दवा ये एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये रोल मैग्नीशियम अदा करता है। बहुत सारे ट्रांस मिनरल्स के रूप में मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है बॉडी को, उसको भी ये पूरा करता है। और साथ ही साथ ये एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं इक्लेम्पिया होती है, यानी कि यूरिन इन यूरिया, सॉरी
प्रोटीन इन यूरिया ऐसे करके कंडीशन होती है, उसके क्योर में भी मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद आता है जिंक। जिंक हमारा भी बहुत सारी चीज़ों में काम करता है। जिंक जो होता है, हाँ, बच्चों में डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, और बहुत सारी अदर प्रोसेसेस में यूज़ होता है बॉडी के अंदर। जिस पेशेंट में, किसी भी पेशेंट में अगर किसी जख्म को, वुंड को भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो उस पेशेंट को जिंक दिया जाता है। तो उसकी जो रिकवरी, वुंड की रिकवरी की जो रेट होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको भी शायद मिलाने का एक रीज़न ये हो सकता है, कुछ कुछ पेशेंट को ये ना पचे, उन्हें डायरिया हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी मे बी जिंक का इसमें यूज़ किया गया है, क्योंकि जिंक जो होता है एंटी डायरियल प्रॉपर्टी रखता है। इसके बाद हमारा आता है पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। अब पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है? तो पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक रूप होता है, जो एक बहुत ज़्यादा इसेंशियल रोल प्ले करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में बॉडी के अंदर। जो एक सिंथेसिस होती है, एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें जो बहुत सारी एंजाइमेटिक, कैसे कह सकते हैं, बहुत सारी एंजाइम की जो क्रियाएं बॉडी के अंदर होती हैं उनको संचालित करता है, और ये बहुत ज़्यादा मेन रोल अदा करता है आपके न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में, अमाइनो एसिड्स को बनाने में। अब न्यूरोट्रांसमीटर का क्या यूज़ होता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर जितने फंक्शन होते हैं उनको सबको संकेत देने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का केमिकल का फॉर्मेशन होता है। तो अभी आगे हम और समझेंगे न्यूरोट्रांसमीटर किस तरीके से क्या यूज़ होता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो साल्ट आता है वो होता है एल आर्जिनाइन। एल आर्जिनाइन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, मुझे लगता है इस प्रोडक्ट का सबसे मेन इम्पोर्टेंट एपीआई है। तो एल आर्जिनाइन क्या करता है? तो एल आर्जिनाइन जो होता है बहुत से पेशेंट में चेस्ट पेन जो नसों के सिकुड़ने के कारण होता है उसमें यूज़ होता है। बहुत से पेशेंट होते हैं जिनके हाथ पैरों में सुन्नी होना, नसों में सुन्नी होना, ब्लड फ्लो में कमी होना नसों के सिकुड़न के कारण, उसको नसों को खोलता है। तो अब आप हल्का हल्का आपको आइडिया मिल रहा होगा इन सब प्रोडक्ट का कैसे कैसे काम करते हैं। ये मैंने एक किस्म से आपको मोड ऑफ एक्शन बताया इस सब चीज़ों का। अब इन सब चीज़ों को एक साथ रख कर देखते हैं क्या क्या यूज़ होता है इन सब चीज़ों का। तो एल आर्जिनाइन जो होता है हमारी नसों को खोलकर, एल आर्जिनाइन जो होता है नसों को खोलकर ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो अब एल आर्जिनाइन आप देखोगे मोस्ट ऑफ द जितने भी सेक्स सप्लीमेंट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ये एलिमेंट होता है एल आर्जिनाइन। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला होता है। तो ये कैसे काम करता है? एल आर्जिनाइन जो होता है एक अमीनो एसिड होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है हमारी बॉडी में हेल्प करता है ब्लड के फ्लो को ले जाने में, जो हमारे पेनिस की तरफ ब्लड फ्लो होता है उसको ले जाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अब देखते हैं सीधे सीधे इरेक्टेक्स का यूज़ क्या है, किस तरीके के पेशेंट में देना है, क्या इसका यूज़ होता है, किस लिए यूज़ करते हैं। तो इरेक्टेक्स पाउडर जो होता है बहुत सारे जो होता है, अब जैसा कि आपको आइडिया हो गया, बहुत सारे सेक्स सप्लीमेंट से मिलकर बना है। तो इसका यूज़ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि लिंग में तनाव की जिस पेशेंट में कमी होती है और जिस पेशेंट में सेक्स की क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिस पेशेंट में स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, वो प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश कराने में फीमेल में एलिजिबल नहीं होता है, तो उस तरीके के पेशेंट में इरेक्टेक्स पाउडर का बहुत बढ़िया यूज़ है। मैंने खुद अपने पेशेंट्स को दिया है, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट उनके द्वारा मुझे मिला है। हालांकि थोड़ा लंबे टाइम तक इसे यूज़ करना होता है, ये नहीं है आपने 2 4 10 पैकेट पिए आप बोले अरे नहीं कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा पेशेंट रखिए, होता है। साथ ही साथ एक बार थोड़ा सा और रिव्यू लेते हैं। तो आपने इसमें देखा फेनुग्रीन एक्सट्रैक्ट जो होता है मेथी, यानी कि सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में मेथी होती है। मेथी
यानी कि जो घर में खाया जाने वाला सीधा सा एक प्रोडक्ट, या तो आप कह सकते हो आयुर्वेदिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे जीवन में। तो हमें आयुर्वेद का महत्व अपने जीवन में समझना चाहिए। अब यही कंपनियां आपको मेथी बड़े ब्रांडेड नाम से कर कर बेच रही हैं, फेनुग्रीन एक्सट्रैक्ट। तो आम आदमी तो यही सोचता है बहुत ज़्यादा बहुत हाई फाई केमिकल है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप नॉर्मल डाइट में अपनी आयुर्वेदिक और देसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। इन दवाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको कुछ इस तरीके की परेशानी होती है, आपको किसी भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि लिंग के तनाव में किसी भी तरह की कमी, सेक्स की किसी भी समस्या यानी सेक्स में रुचि ना होना, परफॉर्मेंस एंजाइटी, परफॉर्मेंस ना ही कर पाना, और प्री मैच्योर एजेकुलेशन हो जाना, बहुत सारी कंडीशन होती हैं। उन सब में बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपके लिए किसी भी तरीके से ये जानकारी मददगार हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।